हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जनवरी में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने की उठी मांग, युवाओं ने ट्विटर पर चलाया कैंपेन। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल कराने की मांग उठ गई है। युवाओं ने इसे लेकर रविवार को ट्विटर पर कैंपेन चलाया। हैशटैग जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जनवरी टैग के साथ ट्विटर पर जमकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में युवाओं ने सरकार से सीधे तौर पर कह दिया है कि या तो परीक्षा लो, नहीं तो इस्तीफा दो, जिसका प्रमुख मुद्दा रहा 8 साल से लंबित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जनवरी में किसी भी कीमत पर आयोजित कराई जाए। इस मुद्दे पर छात्र काफी उग्र हो गए हैं और अब वो सीएम को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बीते 4 साल में जेएसएससी से 400 नियुक्तियां हुई है, बाकी सारे एग्जाम लटके हुए हैं। सरकार सिर्फ मंच से बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है। आए दिन सीएम कहते नजर आते हैं कि 40,000 तो 60,000 नियुक्तियां निकलने वाली है, लेकिन बीते 4 साल में केवल 400 नियुक्ति ही हुई है। जेएसएससी और सरकार के द्वारा छात्रों का मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। देवघर में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक। 19 दिसंबर को करेंगे विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय केकेएन स्टेडियम में जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य सदस्य मुकेश कुमार शाह ने किया। मंच संचालन कर्रो प्रखंड के किशोर यादव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में सहायक अध्यापकों ने आक्रोश इजहार किया। वर्तमान हेमंत सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 3 माह के अंदर समान कार्य का समान वेतन देंगे, लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार सारे वादे को भूलकर गहरी निंद्रा में सोई हुई है। वर्तमान सरकार को जगाने के लिए जिला में उपस्थित सभी सहायक अध्यापकों ने आंदोलन करने पर सहमति जताई। प्रदेश के आह्वान पर 18 दिसंबर की शाम को देवघर जिले के सभी सहायक अध्यापक रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर को देवघर जिला के सभी सहायक अध्यापक आकस्मिक अवकाश में रहकर 1 दिवसीय विधानसभा रांची में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो झारखंड के समस्त सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन घेराव करने का निर्णय लिया गया। झारखंड के 5 लाख स्कूली बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए दिए गए पैसे। झारखंड के 5 लाख स्कूली बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं। साइकिल वितरण योजना के तहत ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। राज्य सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 4,90,000 बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए राशि भेजी गई है। 10 दिसंबर 2023 तक यानी कि रविवार तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के तहत भेजी गई है। इसमें सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल हैं। सत्र के शेष 3,10,000 विद्यार्थी को 29 दिसंबर 2023 तक राशि भेज दी जाएगी। कल्याण विभाग ने सूचना दी है कि साइकिल योजना का लाभ देने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के प्रत्येक शिविर में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के बीच साइकिल खरीदने के लिए राशि का वितरण किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को सूची भेजी गई है। कल्याण विभाग को लगभग 8 लाख लाभार्थी बच्चों की सूची मिली थी। इसमें एसटी, एससी, बीसी एवं अन्य वर्ग के छात्र शामिल हैं। 10 दिसंबर 2023 तक 2878 कैंप में लगभग 4,90,000 बच्चों के बैंक खातों में साइकिल के लिए 220 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। आईटी रेड के बाद नोटों की गिनती अब भी जारी। 3 बैंकों में गिने जा रहे हैं नोट। 140 बैगों की गिनती पूरी। काउंटिंग में लगे हैं 50 कर्मचारी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी संपत्तियों पर आयकर छापे के बाद जब्त नोटों की गिनती अभी भी जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 176 बैगों में से 140 का हिसाब किताब कर लिया गया है। शेष बैगों की गिनती अब भी जारी है। नोटों की गिनती 3 बैंकों में हो रही है। इसके लिए 50 कर्मचारियों को लगाया गया है। वहीं लगभग 40 नोट गिनने की मशीनें भी लगाई गई है, जिसमें से 25 मशीनें इस्तेमाल में हैं और 15 को बैकअप के रूप में रखा गया है। बोलांगीर में बुद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर के बाहर सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले साहू कंपनी के मैनेजर बंटी साहू से पूछताछ की जा रही थी। एसबीआई में नोटों की गिनती के लिए नई मशीनें लगाई गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
आईआईटी धनबाद पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दीक्षांत समारोह में डिग्री धारकों को दी उपाधि, 43 को गोल्ड सहित 1919 को मिली डिग्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ वे जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद वे आईआईटी धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। रविवार को ही आईआईटी धनबाद अपना 97वां वर्ष पूरा किया। वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आईआईटी ISM धनबाद का सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसका नाम आता है। यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े बड़े पदों पर हैं। आईटी सेक्टर के मामले में हमारा देश अन्य देशों से कम नहीं है। मोबाइल दुनिया के मामले में आज हम आगे हैं। ये सब आईआईटी की देन है। उन्होंने इशारे में कहा कि जो नोट गिनने की मशीन बनाई गई है वो भी ऐसे ही इंजीनियरिंग का कमाल है। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंच साझा किया। दीक्षांत समारोह में इस बार 43 स्वर्ण, 15 रजत और 19 प्रतियोगिता पदक दिए गए। एक छात्र को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक साथ पकड़े गए 12 क्रिमिनल्स। झारखंड के जामताड़ा जिले में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक साथ 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 47 मोबाइल सेट, 45 सिम, 5 ATM, 3 लैपटॉप, 3 मोटरसाइकिल सहित 50,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। साइबर पुलिस की टीम ने जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सिंदरजोड़ी, सीतलपुर एवं सियाटांड़ गांव में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा SP अनिमेश नैथानी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कहा है कि करमाटांड़ के विभिन्न स्थानों से छापेमारी की गई। इसमें 12 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। कहा है कि जिले को साइबर अपराध से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। एक साथ 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी से जिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लोहरदगा में जमीन विवाद में भाई और भाभी की हत्या, टांगी से वार कर ले ली दोनों की जान। जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के ख्वास खिजरी गांव में जमीन विवाद में भाई ने टांगी से हमला कर अपने भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान सुकरा उरांव और उनकी पत्नी गायत्री उरांव के रूप में की गई है। सुकरा वार्ड पार्षद थे जबकि उनकी पत्नी गायत्री उरांव आंगनबाड़ी सेविका थी। घटना की सूचना पाकर भंडरा थाना प्रभारी गौतम कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। भंडरा थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जमीन विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भंडरा थाना क्षेत्र के ख्वास खिजरी गांव निवासी सुकरा उरांव और उनके भाई जीतू उरांव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच रविवार को जीतू उरांव गाड़ी लेकर सुकरा के घर पहुंच गया। सुकरा घर पर मौजूद थे, उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी। इसी बीच जीतू उरांव ने पहले सुकरा उरांव और फिर उनकी पत्नी गायत्री उरांव के सिर पर टांगे से वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। XLRI के जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़। XLRI टाटा के प्लेटिनम जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। धनखड़ ने रविवार को हुए समारोह का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO सह MD TV नरेंद्रन, XLRI के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज, डीन एकेडमिक फादर गोनाल्ड डी सिल्वा, डीन एकेडमिक प्रोफेसर संजय पात्रो के साथ संयुक्त रूप से किया। मौके पर उनके साथ झारखंड राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए सफलतापूर्वक 75 साल पूरे करना बड़ी बात होती है, लेकिन जब किसी संस्थान के 75 साल होने के बाद भी जब उसके प्रति लोगों में सम्मान का भाव रहे तो यह वाकई गौरवान्वित करने वाली बात होती है। उन्होंने XLRI को उत्कृष्ट और राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। धनखड़ ने कहा है कि इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। कहा कि विश्व बैंक ने भी यह माना है कि डिजिटल समावेश के लिए भारत ने 6 वर्षों में जो हासिल किया है उसे करने में दुनिया को आमतौर पर 47 साल लग जाते हैं। कहा है कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम इतना शानदार है कि इसे सिंगापुर जैसे देश ने भी अपनाया है। राजनाथ सिंह से मिली आशा लकड़ा। झारखंड सरकार की कार्यशैली पर भी की चर्चा। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव शाह, रांची की निवर्तमान मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने रविवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से झारखंड की स्थिति पर विशेष चर्चा की। साथ ही झारखंड सरकार की कार्यशैली व केंद्रीय योजनाओं की प्रगति समेत सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की।
न्यूड वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह के 6 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में न्यूड वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह के 6 साइबर क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी अपराधी लोगों को एक वेबसाइट के जरिए न्यूड कॉल का लालच देते थे, फिर न्यूड कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। इसके अतिरिक्त गिरोह के साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को सरकारी मातृत्व योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। गौरतलब है कि लगभग इसी पैटर्न पर सेक्सटॉर्शन और ठगी करने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने एक सप्ताह पहले कोडरमा जिले से भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपराधियों के पास से लगभग 9 लाख रुपए नगद, दर्जन भर मोबाइल फोन और पासबुक, 23 ATM और कुछ पेन व आधार कार्ड बरामद किए हैं। वही गिरफ्तार अपराधियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद निवासी पवन कुमार मंडल, सरिया थाना इलाके के केसवारी निवासी लव कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नारंगी निवासी सतीश मंडल, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसोडी निवासी छोटी कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नावाडी का रहने वाला कृष कुमार मंडल और बिरनी थाना क्षेत्र के बाराय गांव निवासी सोनू कुमार मंडल के नाम शामिल हैं। बोकारो में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक के उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत। बोकारो में शनिवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वही एक घायल हो गया, जिसे आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दुगदा थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित सकाम्बरी पेट्रोल पंप के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार दुगदा थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित सकाम्बरी पेट्रोल पंप के पास शनिवार की रात लगभग 1 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वही एक घायल हो गया। घायल का इलाज टीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मृतक युवक बूढ़ीडी के रेतलाल किस्कू का एकमात्र बेटा 22 वर्षीय सूरज किस्कू है और दूसरा युवक बोकारो बोधनाडी का 22 वर्षीय संदीप सोरेन है। वही घायल युवक 24 वर्षीय संतोष हांसदा चंद्रपुरा के झरनाडी निवासी हैं। घायल युवक संतोष हांसदा ने बताया कि हम तीनों दोस्त हैं जो बोकारो की वास्तेजी गांव में शादी समारोह में गए थे। इस दौरान संतोष हांसदा को छोड़ने के लिए पल्सर बाइक से तीनों हीरक रोड होते हुए चंद्रपुरा स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सकाम्बरी पेट्रोल पंप के सामने दूसरे दिशा से आ रही अज्ञात तेज रफ्तार कार के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। सांसद धीरज साहू और उनके परिवार के पास से कैश बरामदगी मामले की ईडी करे जांच, CP सिंह। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नकदी बरामदगी मामले को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए भाजपा नेताओं ने रविवार को राजभवन के सामने धरना दिया। रांची महानगर और ग्रामीण भाजपा की ओर से आयोजित इस धरना कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक CP सिंह, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्याय गंगोत्री कुजूर, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। गंगोत्री कुजूर और प्रफुल्ल सहदेव जैसे कई नेताओं ने कहा कि जिस तरह से झारखंड की जनता की गढ़ी कमाई का 300 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किया है, संभव है कि इसके तार मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक से जुड़े हों। जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार समारोह 3 से पोस्टर का हुआ लोकार्पण। जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार 2023 कार्यक्रम को लेकर उम्मीद फाउंडेशन ने रविवार को मोरहाबादी में पोस्टर लॉन्च किया। 3 जनवरी को पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री, फिल्म निदेशक नंदलाल नायक, किशोर राणा, अंतु तिर्की, हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह व फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रितेश उरांव ने पोस्टर का अनावरण किया। रितेश ने बताया कि इस बार 6 कैटेगरी में खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल को प्रोत्साहित करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, भगवान बिरसा मुंडा साहसिक पुरस्कार और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। महासचिव निरंजन भारती ने कहा है कि गांव से निकलकर राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का यह उचित सम्मान है। इस अवसर पर सोनू खलगो, मुकेश उरांव, विशाल टोपू व सर्वेश मिश्रा मौजूद थे। राज्य की वर्तमान सरकार से जनता नाखुश, सरकार की गलत नीतियों से आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा असर। सुदेश महतो। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के मुताबिक राज्य की मौजूदा व्यवस्था से जनता नाखुश है। सरकार की गलत नीतियों का असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। आसू पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने कहा है कि गैर जवाबदेह शासन ने प्रदेश को पीछे धकेला है। जिन्हें लोगों ने सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी गई, वे जनता का विश्वास जीतने में पूर्णतः विफल रहे हैं। इस दौरान लोहरदगा, जमशेदपुर और रांची से आई जेएमएम
कांग्रेस के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने सैकड़ों की संख्या में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि अच्छे विचार के साथ प्रदेश में काम करने का समय आ गया है। 2024 में हम सभी को मिलकर झारखंड को विकास की पटरी में लाना है। आपके विचार और विवेक आपके साथ चल रहा है। प्रदेश में अच्छे विचार के साथ काम करने का समय आ गया है। आसू पार्टी जनता के उत्थान के लिए आप सभी को मंच देगी। सकारात्मक सोच व संकल्पित होकर जीत की और आगे बढ़े कार्यकर्ता अविनाश पांडे। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक रविवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में हुई। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी बंधु तिर्की, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंजन सिंह एवं विधायक सोनाराम सिंकू मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कार्यकर्ता सकारात्मक सोच और संकल्पित होकर जीत की ओर आगे बढ़े। कांग्रेस भवन पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। धरती आबा के जीवन पर बनेगी फिल्म, अगले साल उलिहातू से शुरू होगी शूटिंग। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्म बनने जा रही है। इसकी शूटिंग मार्च 2024 से शुरू होगी। यह फिल्म की शूटिंग धरती आबा की धरती से शुरू की जाएगी। अभिनेता सूची कुमार ने इस फिल्म को बनाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि धरती आबा की वीरता और संघर्ष से काफी प्रभावित होकर उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला लिया है। फिल्म के निर्देशक एन राघवन हैं। फिल्म को बनाने को लेकर अभिनेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी को जानकारी दे चुके हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा भारत में साइबर क्राइम, पाक कनेक्शन वाले 4 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने दबोचा। पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर प्रतिबिंब ऐप का सहयोग लेकर देश के अलग अलग राज्यों के बैंक खाता धारकों को चूना लगाने वाले 4 साइबर अपराधियों को हजारीबाग के कोर्रा थाना पुलिस ने दबोचा है। जबकि इनके पास से कोर्रा थाना पुलिस ने अलग अलग कंपनियों का मोबाइल जब्त किया है। इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 36 सिम कार्ड, एक महिंद्रा XUV, एक अपाची बाइक, अलग अलग बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत कई अन्य सामानों को भी बरामद किया है। कोर्रा थाना पुलिस ने जिन 4 साइबर अपराधियों को दबोचा है उनमें चतरा के हंटरगंज थाना इलाके के कनोही गांव निवासी नीतीश कुमार, पांडेपुर गांव निवासी राजा रमन कौशिक, ढेबू शतधरवा गांव निवासी अरविंद कुमार और बिहार के पश्चिमी चंपारण जौकटिया गांव निवासी सैफ रियाज उर्फ सिबू शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, कैश बरामदगी से पार्टी का लेना देना नहीं, धीरज साहू का व्यक्तिगत मामला। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने धीरज साहू के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ कैश को लेकर कहा कि उन पैसों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह धीरज साहू का व्यक्तिगत मामला है। वही उन्होंने कहा है कि जब तक इनकम टैक्स और संबंधित एजेंसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि धीरज साहू का झारखंड में 100 वर्ष से भी ज्यादा समय से व्यापार चल रहा है। उनके व्यापार में परिवार के कई लोग शामिल हैं। ऐसे में जब तक इनकम टैक्स और संबंधित विभाग कुछ भी स्पष्ट नहीं कर देता तब तक पूरे मामले पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद पाए गए हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स की लगातार कार्रवाई उनके आवास और कार्यालय में जारी है। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी, पोलियो का शिकार हो चुके तीरंदाज झोंगो पहान करेंगे झारखंड का प्रतिनिधित्व। पंजाब के पटियाला में होने वाली राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व झोंगो पहान करेंगे। बता दें कि एक समय में उनके पैरों में पोलियो हो गया था, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। इसी का परिणाम है कि झोंगो पहान आज राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन पटियाला में 26 से 29 दिसंबर तक होना है। टीम में मिली इस जिम्मेवारी पर उनके परिजन, कोच व प्रशिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को जन्मदिन पर दी बधाई। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने रविवार को अपना जन्मदिन मनाया। झामुमो और भाकपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुलाकात के क्रम में उन्हें बुके देकर शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान झामुमो महानगर के पूर्व प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता और भाकपा कार्यालय सचिव अजय सिंह ने महिला अधिकारों पर उनके कार्यों की सराहना करते हुए दीर्घ आयु होने की कामना की।
गिरिडीह में सांसद धीरज साहू प्रकरण को लेकर भाजपा ने सड़कों पर किया प्रदर्शन, कांग्रेस और हेमंत सरकार से मांगा जवाब। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आईटी रेड में बरामद 300 करोड़ की नकदी मामले में रविवार को भाजपा की ओर से हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पहले भाजपा नेता व कार्यकर्ता स्थानीय सर्कस मैदान में जुटे और बाद में पार्टी के झंडा बैनर के साथ हेमंत सरकार और कांग्रेस विरोधी नारे लिखे तख्ती के साथ शहर भ्रमण किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार के साथ कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। नेताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं हेमंत सरकार को राज्य का सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। शहर भ्रमण के बाद भाजपा का प्रदर्शन बड़ा चौक पहुंचा, जहां जनसभा को कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सरकार को इस प्रकरण में जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास 300 करोड़ कहां से आए। कितने सालों से कांग्रेस सांसद धीरज साहू अपने शीर्ष नेता सोनिया और राहुल गांधी के साथ हेमंत सरकार के काली कमाई को लूटने में व्यस्त थे। जमुआ विधायक ने कहा कि आईटी रेड ने हेमंत सरकार और कांग्रेस के मजदूर और गरीब प्यार को सबके सामने ला दिया है। 21 जनवरी को रामगढ़ आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार जोहर कार्यक्रम को लेकर दिन रविवार को कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर जदयू के वरिष्ठ नेता मधुकर सिंह एवं झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार संयुक्त रूप से रामगढ़ जिला पहुंचे तथा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 21 जनवरी 2024 को देश के लोकप्रिय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड की धरती रामगढ़ जिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर सभा स्थल का निरीक्षण एवं भ्रमण कर स्थिति की जानकारी ली गई तथा कोऑर्डिनेटर के द्वारा अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा निर्देश दिया गया है कि आगामी कार्यक्रम को लेकर दिनांक 16 दिसंबर 2023 को हजारीबाग एवं रामगढ़ जिला का संयुक्त बैठक रामगढ़ जिला में होगी। इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड से लेकर जिला एवं प्रदेश के नेतागण इस बैठक में भाग लेंगे। कारगिल युद्ध के वीर ने थामा कांग्रेस का दामन। झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी भी हुए पार्टी में शामिल। झारखंड में कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार और उसके सशक्तिकरण में लगी है। इसके लिए एक और जहां पुराने कांग्रेसियों को घर वापसी के लिए अब घर लौट चले कार्यक्रम चल रही है, वही नए लोगों को भी पार्टी में शामिल करा रही है। इसी क्रम में रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के वीर हृदयानंद यादव और झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी संजय सिंह को कांग्रेस में शामिल किया गया। इस मिलन समारोह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य और झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। मोहब्बत की दुकान के काउंटर से मिल रहे करोड़ों रुपए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा। एक दिवसीय प्रवास पर रांची आई वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के विभिन्न ठिकानों से लगातार बरामद हो रहे करोड़ों रुपए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान के काउंटर से मिलने वाले पैसे हैं। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी यह साबित कर रही है कि ये पैसे उनके हैं, उनकी सरकारों के हैं, उन्हीं के नेताओं के हैं। ये जनता की गढ़ी कमाई के लूटे हुए पैसे हैं। श्री वाजपेयी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मोदी की गारंटी है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। सारा दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी विश्वास के जनरेटर हैं। जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। विचारों के साथ मां भारती की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और चमत्कारिक नेतृत्व, यही भाजपा की ताकत है जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। देश में कोई दूसरी गारंटी पर भरोसा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता तीसरी बार मोदी सरकार के लिए संकल्पित है। झारखंड में कम हो रही है रबी फसल की खेती। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा है कि झारखंड राज्य रबी फसल की खेती में काफी पिछड़ा हुआ है। हालांकि खरीफ फसलों के मामले में राज्य का प्रदर्शन अच्छा है। जो क्रॉप इंटेंसिटी में रबी के क्षेत्र में झारखंड का योगदान लगभग 120% ही है। सचिव ने कहा है कि झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसल होती है। 11 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी फसल की पैदावार होती है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने रबी की खेती बढ़ाने पर जोर दिया है। कहा है कि सबसे पहले किसानों की तकनीक में कैसे बदलाव हो, ये देखना होगा। फील्ड ऑफिसर्स को फील्ड में जाना होगा। रामगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान युवक की मौत, मुआवजे की मांग। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान हरदयाल महतो पिता राजकिशोर महतो कटिया गेरवाटांड की मौत हो गई। घटना होपर से कन्वेयर बेल्ट के द्वारा जा रहे मटेरियल को हटाने के क्रम में हुई। घटना के बाद घायल को खैर मांझी द्वारा स्थित मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने रिम्स रांची रेफर कर दिया।
रिम्स के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो ने कहा है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके आश्रित को नौकरी कंपनी दे। साथ ही कंपनी उनके परिवार को जो है आजीवन मृतक का जो पेमेंट मिलता था उसे घर बैठे देने की जो है व्यवस्था करे, सरकारी लाभ दिलवाया जाए। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।